अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अबू बकर एंड वेलकम टू अमाज मार्केटिंग। हमारी आज की वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी सेक्टर और उसमें हम स्पेसिफिकली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि बिफोर इन्वेस्टिंग ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आपने अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करनी है और उसको उन चीज़ों को डिफ़ाइन करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ टू डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो शॉप हो, उससे पहले अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना और अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स हैं जिनकी रिटायरमेंट करीब है, विद इन नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स है, और वो इस पर्पज़ से कोई जगह ख़रीद रहे हैं ऑन इंस्टॉलमेंट्स या ऑन कैश के वो जल्द अज जल्द वहाँ पर पोजेसन लेकर उस पर घर बना सकें। तो इस चीज़ को वो अपने कंसल्टेंट के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि उनका कंसल्टेंट या वो खुद गलती से कोई ऐसी चीज़ ले लें जिसका पोजेसन आफ्टर 4 to 5 ईयर्स हो। तो उस अगर ऐसी कोई चीज़ वो ले लेते हैं तो उसमें उनका जो पर्पज़ है वो अचीव नहीं होगा। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है कि अपने लिमिट्स को आइडेंटिफाई करना। लिमिट्स क्या हैं? जैसे बजट का लिमिट होता है। बहुत से इंस्टॉलमेंट प्लान्स मार्केट के अंदर होते हैं, चाहे वो कमर्शियल के हों, चाहे रेजिडेंशियल के हों। तो उस पेमेंट प्लान को अपने बजट के साथ अलाइन करना कि जो डाउन पेमेंट हो वो आपके बजट के साथ अलाइंड हो, जो इंस्टॉलमेंट्स हो वो आपके बजट के साथ अलाइंड हो। बहुत दफ़ा हमने देखा कि लोग इमोशनल होके कोई महंगी चीज़ ले लेते हैं क्योंकि उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, और बाद में उनका बजट जो है वो उनको अलाउ नहीं करता, और जो है वो जिसकी वजह से वो चीज़ की वो इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पाते, फाइल कैंसिल हो जाती है, ये ब्लॉक हो जाती है, और फिर उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जिसको डिफ़ाइन करना है वो है टाइम हराइज़न, कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, और वो अपने कंसल्टेंट के साथ भी शेयर करें कि बिफोर इन्वेस्टमेंट उसको बताएं कि जो चीज़ हम लेना चाह रहे हैं तो हमारा इतना अरसे तक माइंड है उसको होल्ड करने का। प्रॉपर्टी में जनरली यही देखा गया है कि जितना आप ज़्यादा अरसा किसी चीज़ को होल्ड करते हैं वो आपको रिटर्न बेहतर देती है, लेकिन देयर आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। तो अपने कंसल्टेंट को पहले से डिफाइन करें कि यार हम ये चीज़ ले रहे हैं एंड वी वांट टू सेल इट इन 12 मंथ्स, 24 मंथ्स या 3 ईयर्स के अंदर, जैसे भी दिल करे। उसमें ये होगा कि वो आपको अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट है वही पिच करेगा। अगर आपकी ये चीज़ डिफाइन नहीं होगी तो हो सकता है वो आपको कोई ऐसी चीज़ पिच कर दे जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो, और आपको शॉर्ट टर्म में अगर पैसों की ज़रूरत पड़ गई और उस चीज़ की लिक्विडिटी ना हुई, यानी कि वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट ना हो सकी, तो अगेन आपको लॉस का सामना हो सकता है। थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज़ टू डाइवर्सिफाई। सारे के सारे पैसे एक ही जगह पे लगा देना इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपके पास एक अच्छा बजट है 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का, तो उसको आप डिवाइड करें बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और विद इन प्रॉपर्टीज़ आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर उसको डिवाइड करें। सो फॉर एग्जांपल, आपने कुछ पैसों का एक प्लॉट ले लिया ऑन कैश, कुछ पैसों की आपने कोई शॉप ले ली विच वुड गिव यू रेंटल रिटर्न्स। एक चीज़ ज़हन में होनी चाहिए कि इन केस ऑफ रिसेशन, जब मार्केट डाउन होती है, मार्केट स्लो होती है, तो रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको फ़ायदा देती है, क्योंकि वहाँ से आपको एक स्टेबल इनकम आती रहती है। तो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई एज वेल। सो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें, अपने कंसल्टेंट को पूरी पिक्चर बताएं, उसके साथ चीज़ों को शेयर करें, और उससे डिफरेंट ऑप्शंस को मंगवा कर उसका खुद भी एनालिसिस करें। और आई होप कि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।